नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फरवरी का महीना मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी के महीने में मिथुन लग्न व कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, करियर व फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, भाग्य व स्वास्थ्य की स्थिति क्या कहती है, स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, विदेश संबंधित योग और साथ ही सरल व सटीक उपाय, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 3 तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वभाव की। मिथुन लग्न के लग्नेश होते हैं स्वयं बुध देव, जो कि फरवरी के महीने में 20 तारीख तक आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ ये जो स्थिति बन रही है वो है कंफ्यूजन की स्थिति। तो मिथुन लग्न के जातकों को 20 फरवरी तक अपने स्वभाव में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। छोटी छोटी बातों पर उदासी मन में आए, ऐसे योग बन सकते हैं। आपको कोई भी डिसीजन लेना हो उसमें कंफ्यूजन की स्थिति बने, ऐसे योग भी बनते हैं। परंतु ये स्थिति 20 तारीख के बाद चेंज हो जाएगी। तो यदि आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो वो आप 20 तारीख के बाद लीजिए। अब जान लेते हैं कि आपके करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपके दशम व चतुर्थ भाव में राहु व केतु विद्यमान है, जो आपके कार्यों में रुकावटें तो निश्चित तौर पर उत्पन्न करेंगे। यानी आपके कार्यों में छोटी छोटी बाधाएं बार बार आएंगी, परंतु अंत में आपके कार्य बन जाएंगे। ऐसे योग बने हुए हैं। अब जान लेते हैं फाइनेंस की दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में विराजमान है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी इनकम बहुत अच्छी होती रहेगी। आमदनी से संबंधित आपको कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही यदि छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे। तो फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी समय उत्तम रहेगा। अब जान लेते हैं भाग्य की दृष्टिकोण से समय कैसा है। भाग्य के दृष्टिकोण से भी स्थिति अच्छी बनी हुई है, परंतु भाग्य का साथ मिलेगा मेहनत के बाद। यानी आपको मेहनत अवश्य करनी है, एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाग्य का साथ परिपूर्णता से आपको मिलने वाला है। अब जानते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपको कहीं भी व्हीकल ड्राइव करते हैं, घर से निकलते हैं तो गुस्से में नहीं निकलिए। साथ ही जब आप कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हैं तो ध्यान से चलाइए, ओवर स्पीडिंग नहीं कीजिए। यदि आप इसका ध्यान रखते हैं और छोटी छोटी बाकी चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपको हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां नहीं आएंगी। अब जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति शानदार बनी हुई है, कहीं कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही। यदि किसी वजह से आपके मध्य मनमुटाव है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो वैवाहिक जीवन में आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए देखे जाएंगे। अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय अति उत्तम है। आप यदि अपनी बात रखना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके फेवर में चल रहा है। अब जान लेते हैं ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए भी ये समय उपयुक्त रहेगा। विदेश से संबंधित कोई भी गतिविधि यदि आपके जीवन में चल रही है या आप करना चाहते हैं तो समय उत्तम है। अब जान लेते हैं कि मिथुन लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। पहला उपाय आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। इसे निश्चित तौर पे करिए। और दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करिए प्रतिदिन 108 बार। और तीसरे नंबर पर जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है गणेश जी की पूजा करिए, गणेश जी की चालीसा पढ़िए। इस तरह के अगर आपने तीनों उपाय किए तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आपके लिए बन जाएगा शानदार। अब जान लेते हैं कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 4 तो आप कर्क लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं आपके स्वभाव की स्थिति। तो मित्रों, सप्तम भाव से बुध, शुक्र, सूर्य व मंगल आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं। ये वो समय रहेगा जब आपको डिसीजन लेने में कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट आप करें या छोटी छोटी बात पे आप हर्ट हो जाएं, ऐसी स्थिति बन सकती है। अब जान लेते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। करियर के बहुत शानदार योग बने हुए हैं। जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जिस भी स्थिति में आप हैं वहां से बेहतर करते हुए ही नजर आएंगे। आप जान लेते हैं फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, फाइनेंस के दृष्टिकोण से भी समय शानदार रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं आपके द्वितीय भाव में दृष्टि दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
अब जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति क्या कहती है। मित्रों, आपके भाग्य में राहु देव विराजमान हो चुके हैं, जो कि किसी भी कार्य में अड़चने उत्पन्न अवश्य करेंगे। तो अब आपकी लाइफ का मंत्र रहेगा कि आपको फुल एफर्ट्स लगाने हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, शनि देव आपके अष्टम में विराजमान है और इस वक्त 2 और प्लैनेट आपके अष्टम में विराजमान है। तो आपको फरवरी के महीने में स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन में मन मुटाव की स्थिति बन सकती है। अपने जीवन साथी के साथ ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें, छोटी छोटी बातों पे हर्ट होना, नाराजगी ना रखें, तो आपका समय उत्तम रहेगा। अब जानते हैं ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए समय शानदार है, आपकी मेहनत करने के योग बन रहे हैं, परंतु रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, इसलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। अब जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय उपयुक्त है, आप अपने डिसीजन आगे ले सकते हैं। अब जान लेते हैं विदेश से संबंधित स्थिति। आपके लिए विदेश से संबंधित योग भी अच्छे बन रहे हैं। यदि कोई भी गतिविधि आपके जीवन में चल रही है विदेश से संबंधित, तो उसमें आगे बढ़िए। डिले के चांसेस हो सकते हैं, परंतु आपका कार्य बन जाएगा। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय जो आपको निश्चित तौर पर करना ही है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए प्रतिदिन 108 बार, शाम के समय आप इसे कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको करना है गायत्री मंत्र का जाप, साथ ही राहु व केतु के मंत्रों का जाप भी अवश्य कीजिए। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, केतु मंत्र ओम केम केतवे नमः। शनिवार के दिन काले रंग की चीज या सरसों के तेल का दान भी अवश्य कीजिए। यदि आपने ये रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर फरवरी का महीना आप अपने पक्ष में बना लेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।